टाइटल: मोमोज बेचने वाली चिड़िया। चुनचुन चिड़िया बहुत ही गरीब थी। उसकी शादी गरीब कौवे जुगनू से हुई थी, जो कितना भी मेहनत कर ले फिर भी घर का गुजारा अच्छे से नहीं चल रहा था। शाम को लौटते वक्त जुगनू पतंगों के मांझों के बीच में फंस जाता है, जिससे निकलते समय उसके पंख भी कट जाते हैं और गिरकर सर पर चोट आ जाती है। वह जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है कि पहुंचते ही बेहोश हो जाता है। उसे ऐसी हालत में देखकर चुनचुन रोते हुए कहती है: चुनचुन, अजी जुगनू, आपको ये क्या हो गया? आपके पंख कैसे घायल हो गए और सर पर चोट? मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। चुनचुन अपने पति को लिटाकर उड़ती हुई फौरन डॉक्टर के पास जाती है और उनको बुलाकर लाती है, जहां वो इसका इलाज करते हैं और कहते हैं: डॉक्टर, आपके पति की हालत गंभीर है। इसका इलाज कराने के लिए आपको शहर जाना होगा, क्योंकि सर पर चोट ज्यादा लग गई है। चुनचुन: क्या शहर जाना होगा? मेरे पास तो पैसे नहीं है इतने कि मैं शहर भी जा सकूं। तभी यह सारी बात उसका मुंह बोला भाई गुन्नू सुन लेता है और कहता है: गुल्लू बहन, मेरे होते हुए तुझे रोने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे पैसे दूंगा, तू जीजा जी को लेकर जा शहर, उनका इलाज करा। ये ले मेरी जमा पूंजी, जो वहाँ पर तेरे काम आएगी। चुनचुन: गुल्लू भाई, तू बहुत अच्छा है। तूने हमेशा मेरी मदद की है, हर परिस्थिति में मेरी मदद करता है। मैं इन सब का एहसान कैसे चुका पाऊंगी? गुल्लू: अरे पागल है क्या? तू मुझे राखी बांधती है और मेरे साथ भैया दूज मनाकर मेरा तिलक करती है, मेरा इतना ख्याल रखती है, और क्या चाहिए? फिर से कभी एहसान की बात मत करना। चुनचुन: शुक्रिया भैया। चुनचुन चिड़िया अगले ही दिन अपने पति को लेकर शहर पहुंचती है, जहां वो स्टैंड पर खड़ी होकर कहती है: चुनचुन, अभी इन्हें यहाँ से लेकर कहाँ जाऊँ? मुझे तो कोई जगह भी नहीं पता और मैंने सारे पैसे भी किराए में लगा दिए। कैसे यहाँ रहने की व्यवस्था होगी? जुगनू, तुम ठीक हो ना? सर में दर्द तो नहीं है ना? जुगनू: हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पंख फड़फड़ा नहीं पा रहा हूँ। चुनचुन: कोई नहीं, आप चिंता मत करो, मुझे यहाँ रहने के लिए भी काम ढूंढना होगा। जुगुन: अरे चुनचुन, मुझे भूख लग रही है, थोड़े पैसे होंगे क्या? चुनचुन: थोड़े से हैं, सामने कोई मोमोज की शॉप है, मैं अभी उससे मोमोज लेकर आती हूँ। तभी चुनचुन चिड़िया मोमोज लेने जाती है और खाकर कहती है: चुनचुन, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है और इसके अंदर सब्जी भी है। भैया, ऐसा क्या डालकर बनाया है इसमें? तोता: अरे बहन, ये 2-3 सब्जियों से मिलकर बनकर तैयार हो जाता है, भाप से बनती है ना, बहुत आसान है। तभी वह तोता चुनचुन को नए शहर में रहने का ठिकाना देता है, जहाँ वे दोनों रहते हैं और कहते हैं: ऐसी बात नहीं बनेगी, मुझे तो जरूर कोई काम देखना होगा। क्यों ना मैं स्वादिष्ट मोमोज ही बनाकर बेचूं, क्योंकि वो तो सस्ते में है। जुगुन: हाँ, ये ठीक रहेगा। चुनचुन बचे वह मोमोज का सामान खरीद कर लेकर आती है और मोमोज बनाकर बेचने लगती है, जिससे सभी लोग उसका मोमोज खाकर अपनी उंगलियां चाटते हुए कहते हैं: चिड़िया, आपने तो मोमोज बहुत बढ़िया है, जरा और दीजिए। चुनचुन: ये लीजिए। पहले दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है, लेकिन उदास जुगुन कहता है: जुगुन, खास इस नवरात्रि में मैं तुम्हारे साथ खेल पाता और तुम्हारी मदद भी करता, पर अफसोस है। चुनचुन: तुम पहले ठीक तो हो जाओ। जुगुन: तुम सोच तो अच्छा रही हो, लेकिन मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। चुनचुन: आप फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ ना। ये कहकर चुनचुन वहाँ मोमोज बनाकर बेचने लगती है, जिससे उसके घर की आमदनी भी बढ़ती है और सभी पक्षियाँ उसके मोमोज खाकर कहते हैं: कबूतरी, चुनचुन, तुमने तो बहुत ही अच्छे मोमोज बनाए हैं, जरा एक प्लेट और देना। चुनचुन: ये लीजिए, मोमोज खाइए। तभी चुनचुन यह बोलकर ग्राहकों को और मोमोज देती है, जिस कुछ ही दिनों में उसकी दुकान चल जाती है और वह मोमोज बनाकर ही अपने लिए एक नया घर खरीद लेती है, साथ ही अपने पति का इलाज करवाती है, जिसके बाद वह हमेशा के लिए ठीक हो जाता है और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। टाइटल: शैतानी चिड़िया। चुनचुन चिड़िया अपनी माँ पुन्नू के साथ जंगल में रहती थी। वह बहुत शैतान थी। ऐसे ही शाम को वो अपने घर आ रही थी, तभी एक कौवा उससे बोला: कौवा: ओह चुनचुन, कहाँ से आ रही हो? चुनचुन: कहीं से भी आऊँ, तुमसे मतलब, तुम होते कौन हो पूछने वाले? कौवा:
अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तुम्हारा पर्स तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लाई हो? चुनचुन, यह पर्स बहुत महंगा है, क्यों बताऊं मैं तुम्हें कहाँ से लाई हूँ? आए बड़े पूछने वाले। कौवा, चुनचुन तुम तो बहुत ही बेकार हो, तुमसे इतने प्यार से पूछ रहा हूँ पर तुम उल्टा जवाब दे रही हो, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। चुनचुन, अच्छा मुझसे बोलना बेकार है तो बोलते ही क्यों हो? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। ये बोलते ही चुनचुन चिड़िया ने उसे अपने चोंच से मारने लगती है, जिससे कीचक कौवे के लग जाती है। कौवा, आह अरे राम, मार दिया, फोड़ दी मेरी आँख, हे भगवान, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। चुनचुन, हाँ सही बोला, आज के बाद मुझसे बोलने की जरूरत भी नहीं है। कहते ही चुनचुन चिड़िया अपने घर चली जाती है, जहाँ वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तो उसकी माँ पुन्नू कहती है, पुन्नू, अरे मेरी चिड़िया, मेरी चुनचुन ऐसे गोलगप्पा बनकर क्यों बैठी है, क्या हुआ? चुनचुन, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, आप भी जाओ, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रखा है। पुन्नू, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझे नहीं बताएगी तो ठीक कैसे होगा कुछ? क्या हुआ, क्यों दिमाग गर्म है तेरा? चुनचुन, एक बार में आपको बात समझ में नहीं आती है क्या कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं बोलना आपसे। पुन्नू, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा चुनचुन, अपनी माँ से भला ऐसे कौन बात करता है, तू बहुत बिगड़ गई है। चुनचुन चिड़िया का दिमाग गरम मिजाज का ही रहता था। अगले दिन उसके कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। तोता, अरे चुनचुन की बात कर रहे थे और चुनचुन ही आ गई, कल देखा था ये अपने पर्स के साथ कैसे ही जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं जच रहा था ये पर्स इस पर। बत्तख, अरे यह तो वही वाली बात हुई, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, हा 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 हा। खैर इतनी बड़ी हो गई है पर इसे तो उड़ना ही नहीं आता। तोता, अरे ये तेरा डायलॉग अच्छा था गुन्नू। चुनचुन, तुम दोनों ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बारे में ऐसा बोलने की, उड़ने की बात कर रहे हो ना, सूद समेत इसका जवाब दूंगी, फिर रोना। चुनचुन अपने दोस्तों की बात सुनकर और भड़क जाती है और फिर घर आकर रात में कहती है, चुनचुन इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है ना, अब बताती हूँ, उड़ने के बारे में बोल रहे थे, इनके ही पंख तोड़ देती हूँ, अगले दिन जब उड़ नहीं पाएंगे ना फिर देखती हूँ कैसे हंसेंगे मुझ पर। ये बोलकर चुनचुन कैंची लेकर उन दोनों के घर जाती है, फिर सोते हुए उनके पंखों को काट डालती है। अगले दिन जब तोता देखता है, तोता, हे भगवान, मेरे पंख कहाँ चले गए, पता नहीं किसने बदला लेने के लिए मेरे पंखों को मुझसे दूर कर दिया, अब मैं कैसे उड़ूंगा? तभी वह चलते चलते बतख के पास जाता है। बतख भी रो रही थी। बतख, हाय रब्बा, मैं उड़ूंगी कैसे, मेरे पंख गए, मैं ज्यादा नहीं उड़ती लेकिन मुझे मेरे पंखों से बहुत प्यार है। तोता, रो मत गुन्नू, तुम्हारे साथ जो हुआ वही मेरा हाल भी है, अब तो नए पंखों का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं है। उन दोनों को चुपके से रोता हुआ देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। तभी उसकी माँ यह देखकर कहती है, पुन्नू, चुनचुन, यह तुमने बहुत गलत किया है, उन लोगों से उनके पंख छीनकर यहाँ खुश हो रही हो, अगर कोई तुमसे तुम्हारे पंख छीन लेता तो तुम शैतान बदतमीज हो, समझ आता है, पर इतना करोगे मुझे नहीं पता था, अब वे बिना पंख के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चुनचुन, पर माँ। पुन्नू, बस जाओ, उनसे माफी मांगो। अपनी माँ की बात समझकर चुनचुन अपने दोस्तों से माफी मांगती है और उन्हें खाना लाकर देती है, जिसके बाद वे फिर से दोस्त बन जाते हैं और उनके साथ खेलती है।